Good morning, students. Myself, Dr. Rekha Bhadoria, Assistant Professor, Government PG College झालावाड़। बच्चों, आज हम आपके साथ धर्म पर विचार करेंगे, है ना। धर्म हमारा एक ऐसा धर्म जो कुछ ऐसी शक्ति जो हमसे परे है, हमसे दूर है ना, लेकिन हम उस अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं जिससे हम धर्म करते हैं। क्योंकि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है, उसके लिए वे अनेकों तरह से प्रयत्न करता है, परंतु सभी प्रकार की इच्छाओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय प्रयत्न ही पर्याप्त नहीं होते। ऐसी स्थिति में मनुष्य इस प्रकार की शक्तियों एवं प्रणालियों की सहायता लेता है जो उनकी शक्ति से श्रेष्ठ है, उनकी शक्ति से ऊपर है, समाज और प्रकृति से दूर है, परे है और परलौकिक है। इसी क्रिया के दौरान धर्म का जन्म होता है। ऐसी अदृश्य और अज्ञात शक्ति को जानने की लालसा मानव के मन में अति प्राचीन काल से रही है। उसने इस अति मानवीय शक्तियों को नियंत्रित करने व उन पर विजय प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया, परंतु जब मानव अपनी असमर्थता स्वीकार कर उन पर नियंत्रण पाने के बजाय उनसे नियंत्रित होने लगा, मतलब पहले मन में था व्यक्ति के कि हम उस अलौकिक शक्ति को अपने नियंत्रण में कर लें, पर जब व्यक्ति का बस नहीं चला तो वो उसके आगे नतमस्तक हो गया और खुद को उसके आगे झुका दिया। उसने प्रति अपना समर्पण करने लगा तो धर्म का जन्म हुआ। वर्तमान में मानव ने विज्ञान के सहारे अपने पर्यावरण पर काफी नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि कई समाज तो धर्म निरपेक्ष हो गए, लेकिन धर्म के रुचि नहीं रखने और धार्मिक विश्वासों की जो वैधता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। फिर भी धर्म आज एक अलौकिक तथ्य बना हुआ है। आदिम जातियों, ग्रामीणों, लघु समाजों में आज भी यह मान्यता है कि मानव प्रयत्नों की सफलता असफलता ऐसी दैवी शक्तियों के हाथ में है जो घटनाक्रम को परिवर्तित कर सकती है। आदिम समाजों में प्राकृतिक एवं ईश्वरी शक्ति में अंतर किया जाता है और यही घटनाओं के पीछे एक अलौकिक शक्ति का हाथ समझा जाता है। अब हम धर्म के अर्थ यानी शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे कि जो धर्म का शाब्दिक अर्थ है वो स्टीफेन फ्यूच ने दिया है। उनका मत है कि धर्म शब्द रिलीगियर से बना है, जिसका अर्थ है मतलब बांधना या एक दूसरे से जुड़े रहना, मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना है। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के ग्रह शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है मतलब धारण करना, अर्थात कुछ गुणों को अपने अंदर समाहित करना। तो सब जीवों के प्रति मन में दया धारण करने को ही हम धर्म कह सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में तामस एवं राजस गुणों के ध्यान पर सात्विक गुणों को धारण करने को ही धर्म माना गया है। धर्म के अर्थ को और अच्छी तरह देखने के लिए हमें उसकी परिभाषाओं को समझना पड़ेगा। एक परिभाषा एडवर्ड टॉलर ने दी है कि धर्म क्या है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है कि हम जिस शक्ति में विश्वास करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हमारे सारे कार्यों को पूरा करती है और हम पे हमारी शक्ति से वो ऊंची शक्ति है, हमसे अधिक शक्तिशाली है। इसलिए जो काम हम नहीं कर पाते हैं उसे भगवान के भरोसे या धर्म के सहारे छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि हमारी शक्ति से उस शक्ति में वो अलौकिक शक्ति है, वो अदृश्य शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते पर बहुत ही शक्तिमान है ना, इसलिए हम उस पर छोड़ देते हैं और उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं।
दूसरी परिभाषा है हॉवल। हॉवल के अनुसार धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों ही सम्मिलित हैं। सारे समाजशास्त्रियों का मूल मंत्र एक ही है, सेंस एक ही है, सिर्फ शब्दों का अलग अलग शब्दों के प्रयोग से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। जैसे धर्म भी अलौकिक शक्ति में विश्वास है। जब हम किसी ऐसी शक्ति में विश्वास करने लगते हैं कि जो हमारी शक्ति से ऊंची है ना, तो वो धर्म के अंतर्गत आ जाती है। उसमें दो प्रकार के हैं, एक तो आत्मावाद और दूसरी है मानववाद। अब कुछ धर्म के विशेष लक्षण हैं जिनके आधार पर हम धर्म की विशेषताएं या धर्म के लक्षणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर है अलौकिक शक्ति में विश्वास करना। मतलब धर्म की सर्वप्रथम जो मुख्य विशेषता या प्रमुख लक्षण यह है कि धर्म में वह विश्वास किया जाता है कि विश्व में कोई न कोई अलौकिक एवं दिव्य शक्ति है जो मानव से श्रेष्ठ है। यह शक्ति ही प्रकृति, मानव जीवन एवं समस्त विश्व का संचालन करती है। यह अलौकिक शक्ति साकार या निराकार हो सकती है। धर्म इसी विश्वास और आस्था पर टिका हुआ है। मतलब अलौकिक शक्ति में जो हम विश्वास करते हैं, जिसे हमने देखा नहीं है, वही धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता है। धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि विश्व में कुछ न कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है जो मानव से श्रेष्ठ है। मानव उसके सामने तुच्छ है। वह शक्ति ही प्रकृति, मानव जीवन एवं समस्त विश्व का संचालन करती है, जो व्यक्ति के द्वारा निर्धारित नहीं हो सकता, संचालित नहीं हो सकता। दूसरा है हमारी कुछ धार्मिक क्रियाएं। मतलब कुछ ऐसी धार्मिक क्रियाएं होती हैं जिनसे हम उस अलौकिक शक्ति का आवाहन करते हैं। उस शक्ति को ये ज्ञात कराते हैं कि हमारी शक्ति, हम अपने से उसको श्रेष्ठ समझते हैं। जैसे मानव अपने धार्मिक विश्वास, विभिन्न धार्मिक क्रियाओं, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, कुछ कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और पुराने या सरल समाजों में या ग्रामीण समाजों में बलि की प्रथा थी कि कुछ कार्य हो जाने पर वो एक बलि का रूप धारण करते थे कि किसी बलि को किसी उसकी व्यक्ति की या किसी जानवर की खून उनको चढ़ाया जाता था, बलि चढ़ाई जाती थी, आदि के अनुसार अभिव्यक्त करता है। ये समझाता है धर्म को या भगवान को कि हम उसके आगे नतमस्तक हैं और अपने काम करवाने के लिए हम पहले उनको याद करते हैं, अपनी शक्ति से श्रेष्ठ समझते हैं। तो यही कारण है कि प्रत्येक धर्म में अलौकिक शक्ति से संबंधित कुछ बाह्य क्रियाएं पाई जाती हैं। कुछ धार्मिक क्रियाएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें सामान्यतः सभी व्यक्ति कर सकते हैं। जैसे धार्मिक विशेषज्ञों, जैसे पंडित के द्वारा, पुजारी के द्वारा, पादरी के द्वारा या मौलवी के द्वारा इन सब के सहयोग लिया जाता है। वे धार्मिक क्रियाओं की 6 विशेषताओं का उल्लेख है। पहले धार्मिक क्रियाओं के पवित्र पदार्थों का उपयोग किया जाता है कि वो अलौकिक शक्ति है, इसलिए उन सारी चीज़ों को पवित्र रखा जाता है जो उसके प्रयोग में आने वाली हैं। धार्मिक क्रियाओं का संबंध मोक्ष प्राप्ति संबंधित धार्मिक प्रणाली से होता है कि हम यहाँ के सारे दुख दर्दों को यहीं पर छोड़कर जाएं और जब हमारी मृत्यु हो तो हम क्या प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें। ऐसा हमारा कुछ उद्देश्य होता है, वो भी धार्मिक प्रणाली से होता है। धार्मिक क्रियाएं सुख एवं आनंददायक होती हैं। दुर्खिम इस जीवन के गंभीर पक्ष को का अंग मानते हैं। धार्मिक क्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। धार्मिक क्रियाएं दीर्घकाल एक ही प्रकार के संबंध की जाती हैं तथा नैतिक क्रियाओं से ये भिन्न होती हैं। तीसरा है पवित्रता की धारणा। सबसे पहले हम धर्म में, पूजा पाठ में जो भी चीज या जो भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनको अलग पवित्रता की धारणा से उन चीजों को सबको पहले पवित्र करते हैं। जैसे धर्म और धर्म से संबंधित सभी वस्तुओं, क्रियाओं, चाहे वो पुस्तक हो चाहे प्रतीक हो, तो उन्हें क्या है, पवित्र माना जाता है।
धर्म पवित्रता और अपवित्रता में भेद करता है। जो चीजें हमें धर्म से संबंधित होती हैं वे सभी क्या है, पवित्र मानी जाती हैं। यही कारण है कि हम मूर्ति, मंदिर, कर्मकांड की वस्तुओं को, पूजा पाठ को अपनी सारी वस्तुओं से अलग रखते हैं और पवित्र मानते हैं। इसमें एक है भावात्मक एवं मानसिक पक्ष, मतलब हम इससे भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं और मानसिक रूप से भी जुड़े रहते हैं। धर्म का संबंध हमारी भावनाओं एवं संवेगों से है। यह अलौकिक शक्ति में विश्वास, भय, श्रद्धा, भक्ति, आदर एवं प्रेम की भावना तथा संवेगों से जुड़ा हुआ है। भय का अर्थ होता है कि अगर हमें हमारे अंदर ये भय व्याप्त होता है कि अगर हम भगवान का सम्मान नहीं करेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, उनको जो उन्होंने हमें जीवन दिया है अगर हम उसको धन्यवाद नहीं करेंगे तो वो हमसे वापस ले लेगा। ऐसे मन में हमारा, चाहे वो हमारी शक्ति है, चाहे वो हमारी विद्या है, चाहे हमारी वो धन है ना, तो इन सब चीज़ों को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए हम भगवान का आवाहन करते हैं। दूसरी बात है, हम उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, है ना, कि हम बहुत सारी चीज़ों से कि भाई हम श्रद्धा रखते हैं, इसलिए हम व्रत भी करते हैं, हम पूजा भी करते हैं, हम उसका नाम सदैव अपने किसी काम से ऊपर लेते हैं। तो ऐसी हम, एक हो गया विश्वास, दूसरा भय, तीसरी श्रद्धा, और इन सारी चीज़ों के साथ हम उसे भक्ति करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग अपना जीवन त्याग कर भक्ति में लीन हो जाते हैं, पहाड़ों पर जाके पूजा करते हैं, है ना। तो और आदर एवं प्रेम की भावना एवं संवेगों से हम मानसिक रूप से उनसे जुड़े रहते हैं। हम अलौकिक शक्ति से डरते हैं, हम उनसे प्रेम भी करते हैं। इस प्रकार के अगर हम उनका सम्मान करेंगे, उनकी आदर करेंगे, उनके अलौकिक शक्ति से अपने सामने नतमस्तक रहेंगे, तो वो हमें किसी तरह का भय उत्पन्न नहीं होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। और अगर हम उनसे सम्मान नहीं करेंगे, है ना, उस अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं करेंगे, तो हमें क्या होगी, उससे भय उत्पन्न हो जाएगा और वो हमसे नाराज हो जाएगी और हमें खुशी देने के बजाय हमारे को हमसे रुष्ट होने पर हमें नष्ट कर सकती है। ऐसी अंदर हमारी भावना जागृत होती है, तो इसलिए हम विश्वास करते हैं और भय और श्रद्धा, भक्ति, आदर, प्रेम की भावना से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रार्थना, पूजा एवं आराधना। प्रत्येक धर्म में जब हम किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं तो उस शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, उसके प्रकोप से बचने के लिए, उसकी गुस्सा से बचने के लिए हम प्रार्थना, पूजा और आराधना करते हैं। इसके लिए हमें अनेक विधियां प्रचलित हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और आदिवासी अपने अपने तरीकों से अपनी अपने धर्म के अनुसार पूजा, प्रार्थना और आराधना करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें कोई तर्क का अभाव है, कोई तर्क का आधार नहीं है। हम किसी तरह पे कोई भी तर्क वितर्क नहीं करते। धर्म तर्क वितर्क एवं वैज्ञानिक तथ्यों से ऊंचा होता है, दूर होता है, परे होता है। यह भावना और विश्वास पर आधारित है। विज्ञान के आधार पर धर्म को सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता, उसमें किसी तरह का कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। सिर्फ हम मानसिक रूप से जुड़े रहते हैं और उस अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कुछ धर्म के ऐसे आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक गुण हैं, जिनके आधार पर हम धर्म को, जो हम जिसमें विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके आधार पर हम उसका आह्वान करते हैं। जैसे धर्म के प्रमुख तत्वों को उल्लेख करेंगे, किसके अनुसार, ब्लूम और सेल्जनिक ने धर्म के 4 प्रमुख तत्व बताए हैं। सबसे पहला है अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब है सभी धर्मों में अलौकिक शक्ति से संबंधित विश्वासों को प्रकट करने के लिए हम कुछ अनुष्ठान या कर्मकांड पाए जाते हैं।
कि हम कैसे जानें कि हम उस अलौकिक शक्ति से संबंधित हैं, हम उसमें विश्वास करते हैं, हम उसके आगे नतमस्तक हैं। ऐसा करने से लिए हम कुछ अनुष्ठानों को करते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों को तात्पर्य ऐसे स्वीकृत क्रियाओं से है जो स्वयं पवित्र होती हैं, जैसे धार्मिक उत्सवों एवं अवसरों पर किए जाने वाले यज्ञ, हवन, पूजन धार्मिक अनुष्ठानों के उदाहरण हैं। ये अनुष्ठान समूह में एकता बनाए रखते हैं, परंपराओं को स्थायित्व प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। अनुष्ठान द्वारा किसी भी सामाजिक रीति को पवित्र बनाया जा सकता है और जो कुछ भी पवित्र होता है उसे अनुष्ठान का रूप हम दे सकते हैं। उस अनुष्ठान के बाद हमें कुछ अनुभूति होती है। उनका एक प्रयोजन यह भी है कि उचित भावनाओं को जागृत करते हैं। मतलब जब कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसके प्रति हमारी क्या भावनाएं हैं, क्या हम फीलिंग करते हैं, क्या हमारी फीलिंग है, या उसको करने के बाद हमें कैसा अनुभव हो रहा है, हम क्या सोचते हैं। ऐसी धार्मिक भावनाओं से धर्म के साधनों और प्रविधियों को समर्थन प्राप्त होता है। नम्रता, आदर और भय सामान्य धार्मिक भावनाएं, किंतु कभी कभी धर्म रोमांचक एवं आतंक भी प्रदर्शित करता है। तीसरा है विश्वास। विश्वास ही धर्म का सबसे बड़ा आधार है। जब तक हम किसी चीज में विश्वास नहीं करते तब तक हम उसको अपने से श्रेष्ठ नहीं समझते। जिस चीज को हम अपने से श्रेष्ठ समझते हैं, वो धर्म हो, कोई व्यक्ति हो, तो हम उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो ऐसे ही धर्म भी अलौकिक शक्ति में विश्वास है कि धर्म कोई ऐसी मूर्त रूप नहीं है, उसकी कोई मूर्त चीज नहीं है जिसे हम देखकर विश्वास कर लें। वो एक अलौकिक शक्ति है जिसे कभी किसी ने देखा नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, उसमें व्यक्ति विश्वास करता है। और इससे लोगों को ये विश्वास होता है कि अलौकिक शक्ति हमें सुख या दुख, सफलता या विफलता प्रदान करती है। मतलब सुख भी हमें वही देती है और दुख भी हमें वही देती है, सफलता भी हमें वही देता है और अगर हम असफल होते हैं तो भी वही करता है। पवित्रता के निर्माण एवं उसके परंपराओं को सुलझाने में विश्वासों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम उसके आगे नतमस्तक नहीं होंगे, उसको अपनी शक्ति से श्रेष्ठ नहीं समझेंगे, और जब हम श्रेष्ठ नहीं समझेंगे तो हमें ये भय उत्पन्न नहीं होगा कि वो हमारे कार्यों में अवरुद्ध प्रदान करेंगे या हमें दुख देंगे या हमें सफलता प्रदान नहीं करेंगे, है ना। तो जब हम ऐसा अनुभव करते हैं कि वो हमारी शक्ति से श्रेष्ठ है, हमारे शक्ति से श्रेष्ठ शक्ति है, तो हम आगे उससे नतमस्तक हो जाते हैं। और इस भय से कि वो हमें दुख ना दे, हमें असफल ना करे, है ना, तो हम ऐसी पवित्र धारणा अपने मन में रखते हैं और उसकी विश्वास, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संगठन धार्मिक क्रियाओं को संपन्न कराने और अनुयायियों से धर्म का पालन करवाने के लिए प्रत्येक धर्म में एक संगठन पाया जाता है। मतलब कोई भी धार्मिक क्रिया कोई व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए एक व्यक्तियों का समूह होता है जो अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कार्य करता है, धन खर्च करता है, तब हम किसी एक धार्मिक क्रियाओं को करवाने में सफल होते हैं। और बहुत सारे जो उस धर्म को पालन करते हैं या जो उसके अनुयायी होते हैं, है ना, वो उस संगठन के सदस्य होते हैं। यह संगठन धार्मिक विश्वास एवं परंपराओं को बनाए रखने, धार्मिक अनुष्ठानों और सिद्धांतों के विशेष वेग को भर्ती करने, उन्हें शिक्षित या प्रशिक्षण प्रदान करने और समाज के अन्य समूहों के साथ धार्मिक समूह के संबंध को स्पष्ट करने का कार्य करता है। मतलब जैसे धार्मिक अनुष्ठानों और सिद्धांतों में जो विशेषज्ञ होते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले होते हैं, उन्हें भर्ती करते हैं, उन्हें उस अनुष्ठान को करवाने के लिए और लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं, प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और समूहों के साथ धार्मिक समूह के संबंध को स्पष्ट करने का कार्य करते हैं, प्रवचन देते हैं,
है ना। विशेष अवसर पर सारे अनुयायी, जब कोई विशेष आयोजन होता है तो सारे अनुयायी को एकत्रित भी करते हैं और वो एकत्रित मिलकर करके किसी विशेष धार्मिक आयोजन करवाता है। प्रतीक और पौराणिक गाथाएं, मतलब जो पहले की गाथाएं हैं, धर्म से संबंधित चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, है ना, वो हमें उन भावनाओं को, अनुष्ठानों को सरल रूप से व्यक्त करने के लिए धार्मिक प्रतीक भी होते हैं और उन्हें देखकर हमारी आस्था, हमारा विश्वास और भी बढ़ने लगता है। जैसे धार्मिक प्रतीक में होते हैं मंदिर, मूर्ति, मस्जिद, झंडे, विशेष प्रकार की पोशाक आदि धार्मिक प्रतीक हैं। मंदिर है, मंदिर के अंदर मूर्तियां हैं, मस्जिद है, उसके ऊपर लगे झंडे होते हैं और भगवानों की और जो अनुयायी होते हैं उनकी, पंडित लोगों की वे एक विशेष प्रकार की पोशाक होती है। और इसी प्रकार के प्रत्येक धर्म में कुछ कहानियां एवं गाथाएं भी होती हैं जिनसे ईश्वरीय चमत्कारों एवं धार्मिक पुरुषों का गुणगान किया जाता है तथा धर्म में व्यक्ति की आस्था और विश्वास दृढ़ हो जाता है। जब हम ऐसी पौराणिक गाथाएं पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, है ना, तो और ईश्वर के चमत्कारों को पढ़ते हैं तो हमारी आस्था और अधिक बढ़ जाती है और हमारा विश्वास उनके प्रति और अधिक हो जाता है, हमारे मन में सम्मान की आस्था बढ़ जाती है। नेक्स्ट है निषेध, कि जो हम धार्मिक अनुयायी होते हैं, है, वो विशेष प्रकार की कुछ कार्य करने के लिए निषेध होते हैं कि जब हम इस धर्म से संबंधित ये कार्य करेंगे, इस धर्म का पालन करेंगे, इस धर्म के अनुसार कुछ काम करेंगे तो उसमें कुछ निषेध नियम होते हैं। जैसे प्रत्येक धर्म व्यक्ति को आचरण के कुछ नियम भी बताए जाते हैं कि और कुछ न करने के निर्देश भी दिए जाते हैं। जैसे व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अनैतिक यौन संबंध कायम नहीं रखने चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। आदि निषेधों का उद्देश्य धार्मिक पवित्रता को बनाए रखना है कि हमें अपने जीवन में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे, दूसरे को हानि हो, दूसरे को परेशानी हो, तो और अपने किसी से, हमारे व्यवहार से किसी दूसरे को कष्ट हो। ऐसा करने के लिए धर्म निषेध करता है कि ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो धर्म के विरुद्ध हो। लास्ट है हमारा धार्मिक संस्करण। प्रत्येक धर्म में एक संस्करण पाया जाता है जिसमें धार्मिक विशेषज्ञ, पंडित, पुजारी, शासन, पादरियों एवं मौलवियों का स्थान सामान्य अनुयायियों से अपेक्षा ऊंचा होता है। वो ऊंचे दर्जे के होते हैं, वो और अन्य सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ होते हैं और उन्हें कुछ अलग से विशेष सुविधाएं एवं अधिकार भी प्राप्त होते हैं जो वो किसी भी धर्म में हो। वो अपने अपने धर्म अनुयायियों को उनका पालन करते हैं, उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करते हैं, है ना, उन्हें उपदेश देते हैं और अच्छे और गलत की धारणा बताते हैं, अच्छे और उचित और अनुचित में अंतर करना बताते हैं। ऐसे हमारे कुछ धार्मिक संस्करण हैं जिनका कुछ अधिकार और इस समाज में स्थान ऊंचा है सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा। ओके, धन्यवाद।